सब भाई धुल गई कि नहीं धुली? हाँ मुस्तफा भाई हो गई। गाड़ी बहुत गंदी थी इसलिए टाइम ज्यादा लग गया। आप आए भी तो बहुत अच्छे बाद है। आदि मियाँ, ये जो पूरी साइड है ना जी। ये पूरी साइड पे मुझे लड़ियां चाहिए। ओके, इस तरह एक एक नहीं, पूरा घना हो पूरा, ठीक है? ठीक है। और कुर्सियों का क्या सीन है? कुर्सियाँ ये कि 50 लग चुकी है, हाँ। बाकी ये 25 यहाँ रखी हुई है। ये 25 तो नहीं लग रही मियाँ, पूरी 100 कुर्सियां चाहिए मुझे। हाय, हाय। क्या हाल है? हाल तो आप बताएं। काफी बिजी हैं आजकल। कल हम लोग आपके घर आए और आप मुझे और मेरी फैमिली को इग्नोर करके कहीं चले गए। एक जरूरी काम था इसलिए। लेट्स गेट दिस स्ट्रेट अदील। काफ़ी टाइम से आपका मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ बहुत कोल्ड और अनवेलकमिंग बिहेवियर है। मैं ऑनेस्टली बस वजह जानना चाहती हूँ कि क्यों। तो क्या मैं रेड कारपेट बिछा के आप लोगों का वेट करता हूँ? एक्सक्यूज मी। उस दिन आप शॉपिंग पर नहीं आए। आपने मेरे साथ डिसाइड किया था कि आप आएंगे और आप नहीं आए। चलिए ठीक है, आप नहीं आए, लेकिन उसके बाद आपको सॉरी बोलना चाहिए था, अपोलोजाइज करना चाहिए था एटलीस्ट। उसकी जगह आपने मुझसे बदतमीजी की, मुझसे रूडली बात की। आप मेरे साथ इतने कोल्ड क्यों हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। हमारी शादी होने वाली है। शादी के एक हफ्ते पहले आपके इस कोल्ड बिहेवियर को मैं क्या समझूं? मुझे नहीं समझ आ रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने कल मुझसे जिस तरह बात की मुझे लगा था आप शादी नहीं करना चाहते मुझसे। मैं वाकई शादी नहीं करना चाहता शीशी। तुमने अभी मुझसे वजह पूछी। नाउ लेट मी गेट दिस वेरी वेरी क्लियर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूं, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में कोई और है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो मुझे जानते हो, मैं एक ऑनेस्ट इंसान हूं। कभी भी झूठ बोल के, धोखा देके कोई काम नहीं करता। इसलिए ये बात मैं तुम्हें साफ साफ खुद बता रहा हूं। वरना अगर चाहता तो अपने पेरेंट्स के थ्रू भी तुम्हारे घर इनकार भिजवा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये बात मुझे खुद तुम्हें सामने बैठ के बतानी चाहिए। तुम्हारी अरेंज मैरिज हो रही थी। तुम मेरे पेरेंट्स की पसंद थी और मैंने सिर्फ उनकी पसंद को एक्सेप्ट किया था शजीना। मगर मैं ये शादी नहीं कर सकता। कॉफी पियोगे? Yes, I'll go.
शर्जीना, क्या हुआ? अकेले क्यों खड़ी हैं आप यहाँ? मेरे भाई थे ना आपके साथ, कहाँ गए? जी अम्मी। शर्जीना बेटा कहाँ रह गई हो तुम? पता भी है खाला आने वाली है, इतने काम पड़े हुए। तुम तो रामीन से कह के गई थी मैं अभी आ रही हूँ। अब देखो क्या वक्त हो गया है। जी अम्मी, मैं बस आ रही हूँ, एक काम था मुझे। क्या हुआ फिर शर्जीना? सब ठीक है ना? भाई कहाँ हैं आप? कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या मतलब 5 मिनट में आएंगे? कैसी सर्विस है ये? भाई से कोई बात हुई आपकी? कुछ कह के गए हैं वो आप? हर बात खत्म कर गया तुम्हारा भाई। रिश्ता खत्म कर दिया उसने मेरे साथ। ठीक है, मेरा बाप ना घर पे मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि स्टेज कैसे सेट करवाना है। लाइटें लगवा रहे हैं, मेरा मांग हुआ है आज, मेरी खाला दुबई से आ रही है और यहाँ पे खड़ी होकर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊंगी ये सब, इनको कम से कम दुख हो। शर्जीना, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सही कह रही हूँ, उन्हें कोई और पसंद है, किसी और से शादी करना चाहता है और उसको लगा कि आज जब शादी के सारे फंक्शन शुरू होने लगे हैं तो आज परफेक्ट टाइम है मुझे ये सब बताना। शायद पहले टाइम नहीं मिला हो। अच्छा, आप गाड़ी में बैठे, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। रास्ते में बात कर लेते हैं शर्जीना, ये लोग ही नहीं यहाँ पे काफी। आई बाबा, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे फूल लगवाने हैं, लड़ियाँ तो लगवाएं यहाँ पे। बेटा अभी सेटअप शुरू हुआ है, सब वैसे ही होगा जैसे तुमने कहा है, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। बाबा आपकी चीजें हो या ना हो, मेरी चीजें सारी होनी चाहिए। अरे भाई बिल्कुल वैसे ही होंगी, तुम जाओ अंदर की चीजें देखो। हादी इधर आओ। अरे 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 अरे, बहादुर लोग बिल्कुल नहीं रोते। शर्जीना, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। हाँ, तुमने बड़े होके मेरा बाजू बनना है। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम इस घर की सबसे बड़ी बेटी हो। तुमने बड़े होकर अपनी छोटी बहनों का हौसला बनना है, मेरी हिम्मत बनना है। रोना नहीं है, बी ब्रेव, बहादुर। स्माइल 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 स्माइल। ये लीजिए। थैंक यू। इसी भी काम नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा भाई ने ऐसा किया क्यों। आप लोगों की तो मर्जी की शादी है ना ये, फिर अचानक इस तरह। वो दिन शादी जब सर पे खड़ी है उस वक्त मुझे सच में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि देर हो रही है, मुझे प्लीज घर छोड़ दो। मुझे पता नहीं क्या बोलना चाहिए। स्टे स्ट्रांग,
दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तुमको आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हूँ। यू कैन काउंट ऑन मी। मैं इतना जिम्मेदार या अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाता मैं। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, कोई भी चीज़। सो भाभी बनो या ना बनो, बट एक दोस्त है तुम्हारे पास हमेशा के लिए। Yeah? चल दिए तुम कहाँ पे, देखो